ओम शांति। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य 5/1/2025 मुरली का सार है। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, इसलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हो। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी आत्माएं, आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो डबल राज्य हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। सब तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी स्वराज्य, तो सदा स्वराज्य होता है या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा है, सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। कभी मन मालिक बनता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर में से अपने कर्म इंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना परमात्म पढ़ाई परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म के लिए राज्य अधिकारी भी नहीं बनेंगे। हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य अधिकारी स्व पर राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि और आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई हैं। चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हैं। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आत्मा बाप के समीप हो और फिर सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी
कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ। धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी वाला कोई है? जैसी बच्चों की पर्सनैलिटी है, बाबा कहते ऐसी पर्सनैलिटी किसी की भी दुनिया में नहीं। जो आप देव आत्माओं की सत्युग में है, अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब वैरायटी वाले रॉयल हैं। अच्छा, फिर आओ नीचे तो अपना पूज्य स्वरूप देखो। आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले ही बनेंगे? आप लोग देवियां देवता ही बनेंगे, सूंड वाले नहीं, पूंछ वाले नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं जैसे दिखाते हैं, काली के गले में क्या क्या दिखाते हैं, तो बहुत ऐसे नहीं। लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बनाकर रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बड़ी। कुमारियां बैठी हैं, है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी की। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना, है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कांध हिलाओ, पीछे वाले हाथ उठाओ। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे तो ऑटोमेटिकली नजर जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना सर्व के प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए या फरिश्ता स्वरूप देखने में आए। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संबंध, संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरे स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना, ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख दे भी दें, लेकिन आप उसको सुख की समृद्धि में देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया है ना, तो उसको गिराना नहीं है,
और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी वीगन्स एट होम, पहले तो चैरिटी वीगन्स होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब नंबरवार बगते नंबर तो है ना। 108 की भी माला है तो नंबरवार है ना, और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं 8 में हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं, बाबा कहते दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन जाएंगे। ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी वीगन्स एट होम है। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही है थी, बताएं, देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या हो रहा है, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। बाबा कहते हुए हाथ उठाओ, कुछ भी हो जाए, चाहे हमें समान बनना ही है। इन्हों का फोटो निकालो, कुमारियां बहुत है, मरना पड़ेगा। बाबा कहते झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा। सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप के से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी तो वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से प्यार से लेकर दूसरे जन्म में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा। जो समान नहीं होगा वो साथ भी नहीं रह सकता। वह नंबर 1 आत्मा है, तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्म में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में नंबर 1। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी
बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाप से प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है ना। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। पक्का रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे पक्का। सुन रही है दादियाँ कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा, क्या है मोहिनी? सुनावे बदलेगा ना, ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके भी रहम आता है। पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या हैं, क्या करें मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन हैं? जिसको आज आप मेरा संस्कार कहते हो, मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है नहीं ना। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहाँ से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज है। आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? अब आप पूछते है मेरा? नहीं है ना। तो आप अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या है। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है आत्म अभिमानी में ये संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलवेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है ना। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा भाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, मेरा स्व का भाव अच्छा होता है, खराब शब्द नहीं होता है। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा कौन, ओरिजिनल क्या है, ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है ना, ये मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी ना। हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हैं वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन। भाषा का परिवर्तन करना अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर कोई भी चीज, कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है। कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आती है? नहीं आती है ना। तो देखो ही एक दो के स्वमान को। बाबा कहते और कोई चीज देखो ही नहीं। ये विशेष आत्मा है।
ये बाप की पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। ये कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना, ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का सम्मान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता है, मणि होती है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, ठीक है ना? पसंद है तो सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा है, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के माफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है। गंदी कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राजदुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज का वरदान है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वे स्वयं भी जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज का स्लोगन है, मन, बुद्धि और संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति।